नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बेस्ट बैंक फॉर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं सभी बैंक के बारे में आज वीडियो हम कंपेयर करके दिखाने वाले हैं आपको। और आज के वीडियो हम आपको दो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भाई साहब होगा क्या। भाई साहब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है, एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक बताऊंगा, एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक बताऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको दो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बताने वाला हूँ। बस इतना ही कहूंगा आपसे, बहुत तसल्ली से आप वीडियो देखिए और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर ने इस वीडियो पे क्लिक किया हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा यार दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बस इतना ही आपसे कहूंगा और चैनल बनाओ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगी आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो को एंड तक। देखिए दोस्तों, आज वीडियो में हम एक प्राइवेट बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक आपको बताने वाले हैं, जो भी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट रहने वाला है। ठीक, और यहाँ पे देखिए भाई साहब हम नेक्स्ट करने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम तीन बैंकों का कंपेयर करेंगे। एक होता है HDFC, ठीक है भाई साहब, एक होता है ICICI बैंक, एक होता है एक्सिस बैंक। अगर हमसे कोई पूछे कि HDFC, तो हाँ दिमाग में सीधा स्ट्राइक आता है कि हाँ भाई साहब बेस्ट बैंक है। ठीक, और बोलता कोई ICICI बैंक, तो हाँ भाई साहब बहुत बेस्ट बैंक है। और यहाँ पे देखिए जो एक्सिस बैंक है बहुत बेस्ट बैंक है। ठीक, पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ये दो तीनों ही बैंक है, ये आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का फीचर देते ही नहीं। आप क्यों नहीं देते हैं अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बने रहे वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए कितने बैंक्स हैं आज की डेट में इंडिया में, कितने बैंक्स हैं जिनमें हम लोग अपना पैसा रख सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई साहब, एक होता है गवर्नमेंट बैंक है, ठीक भाई साहब, एक होता है प्राइवेट बैंक्स हो गए, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एक हो गया भाई साहब पेमेंट्स बैंक। ठीक ना, इतने सारे बैंक्स हैं जो कि हमको फैसिलिटी देते हैं पैसा रखने के लिए, पैसा निकालने के लिए। ठीक, ये जो भी गवर्नमेंट बैंक है, ये जो भी प्राइवेट बैंक है, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी पेमेंट बैंक है, ये सारा बैंक रहता है RBI कंट्रोल में। क्या भाई साहब, RBI के कंट्रोल में ये सभी बैंक्स रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक, ये सभी बैंक्स RBI द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, टेंशन वाली बात नहीं होती, पैसा अपना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, लेकिन आप अपने समझदारी से पैसा रखो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने बैंक की तरफ। भाई साहब यहाँ पे देखिए, जो हमारा आज के डेट में भारत में कितना भाई साहब मैंने लिखा है, 12 गवर्नमेंट बैंक्स हैं। ठीक ना, 12 गवर्नमेंट बैंक से अभी इसका डबल प्राइवेट बैंक होंगे, अभी आप देखिएगा। ठीक ना भाई साहब, नंबर 1 पे भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक, यहाँ देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इतने सारे जो बैंक है ये हमारे गवर्नमेंट बैंक, मतलब सरकारी बैंक है। 12 सरकारी बैंक है। आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं भाई साहब प्राइवेट बैंक के बारे में। यहाँ पे देखिए 21 प्राइवेट बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है, जिसमें से नंबर 1 पे भाई साहब एक्सिस बैंक, ठीक ना, बंधन बैंक, CSB बैंक भाई साहब, सिटी बैंक हो गया, DSB बैंक हो गया भाई साहब, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया भाई साहब, ICICI बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखिए कर्नाटका बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए भाई साहब बहुत सारा, यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए नैनीताल बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए RBL बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए साउथ इंडियन बैंक हो गया, यहाँ पे देखिए S बैंक हो गया। मतलब 21 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है आपके। ठीक, इनमें भी आप लोग अपना पैसा रख सकते हो, सेविंग कर सकते हो। ठीक, अभी ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब हम बढ़ते हैं भाई साहब, ये देखिए 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी भाई साहब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास फाइनेंस बैंक है। जो सबसे पॉपुलर है भाई साहब यही है। ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है भाई साहब क्या भाई साहब, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे पॉपुलर स्मॉल फाइनेंस में यही बैंक है। ठीक है, तो ये 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। यहाँ पे देखिए यूनिटी हो गया भाई साहब, शिवा मलिक हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखिए उत्कर्ष सरोदय हो गया। ठीक है भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सब फाइनेंस बैंक। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई साहब पेमेंट बैंक की तरफ से। जो भी आपका देखिए नंबर 1 पे भाई साहब एयरटेल पेमेंट बैंक, सबसे ज्यादा ओपन होने वाला एयरटेल पेमेंट बैंक है। यहाँ पे देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी भाई साहब पेमेंट बैंक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट बैंक भाई साहब, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक भाई साहब, ये भी पेमेंट बैंक है। यहाँ पे देखिए जियो पेमेंट बैंक भाई साहब, ठीक, और यहाँ पे देखिए फिनो पेमेंट बैंक है, यहाँ पे देखिए NSDL पेमेंट बैंक है। इतने सारे पेमेंट्स बैंक है। ठीक ना, जो कि इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का लिमिट रहता है। 2 लाख से ज्यादा पैसा रखोगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये पेमेंट बैंक की डार्क रियलिटी है। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने जो भी हमारा HDFC बैंक है उसके तरफ हम बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए आज के डेट में HDFC कितना हमको सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। यहाँ पे देखिए आज के डेट में हमको 4 सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इतना ही अकाउंट है, 4 सेविंग अकाउंट हमको ऑफर करता है। यहाँ पे देखिए जिसका HDFC रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे देखिए HDFC मैक्स सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे देखिए HDFC ओपन सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए HDFC का सीनियर सिटीजन अकाउंट है। ठीक, हमको 4 अकाउंट HDFC ऑफर करता है। जो सबसे पॉपुलर अकाउंट है, जो सबसे ज्यादा ओपन होने वाला अकाउंट है, वो भाई साहब HDFC रेगुलर सेविंग अकाउंट यही है। ठीक, अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात करें। ये देखिए इस बैंक के बारे में, इस बैंक के बारे में, इस बैंक के बारे में, इस बैंक के बारे में हम
हम डिटेल में देखेंगे कि हमको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का फीचर देते हैं या नहीं देते हैं, कौन सा बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। ठीक, तो आप लोग तसल्ली से यार वीडियो देखिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप लोग इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखिए जो इसका HDFC का रेगुलर सेविंग अकाउंट, ये बहुत पॉपुलर सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग अर्बन एरिया से आते हैं, मतलब सिटी एरिया से, मतलब जो भी आपका शहर एरिया से अगर आप लोग आते हैं तो आपको इस अकाउंट में, ठीक है भाई साहब, आपको इसमें मंथली बैलेंस एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपको इसमें पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कितना भाई साहब, यहाँ पे लिखा गया है 10,000 रुपए। ठीक, आप लोग 10,000 रुपए रखोगे तभी आप इस अकाउंट को यूज कर पाओगे। अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा मंथली बैलेंस एवरेज। ठीक, और यहाँ पे देखिए भाई साहब एक रूरल एरिया, मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा गांव एरिया से, थोड़ा शहर एरिया से मिला के आते हो तो आपको यहाँ पे रूरल एरिया, जो रूरल ब्रांचेस है, आपको इसमें 25 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आप लोग इसमें फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो 1 लाख रुपए का एक दिन, मतलब 1 वर्ष 1 दिन का। अगर आप लोग FD कराते हैं तो भी आप इसको अकाउंट को यूज कर पाओगे। अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हैं तो आप लोग 50,000 रुपए का FD करा सकते हैं 1 साल 1 दिन का। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो रूरल में आप लोग 25,000 रुपए का FD करवाइए 1 साल 1 दिन का, तभी आप इस अकाउंट को यूज कर पाओगे। ठीक ना, इसमें आपको अलग अलग डेबिट कार्ड मिलता है। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का जो इन्फिनिटी डेबिट कार्ड, इसका 25 रुपए चार्ज है। यहाँ पे देखिए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, इसका 750 रुपए चार्ज है। मिलीनियर डेबिट कार्ड है भाई साहब, इसका 500 रुपए चार्ज है। यहाँ पे देखिए टाइम्स पॉइंट है, इसका 650 रुपए चार्ज है। यहाँ पे देखिए बिजनेस वाला जो डेबिट कार्ड, इसका 250 रुपए चार्ज है। यहाँ पे देखिए रुपए प्रीमियम जो भी डेबिट कार्ड, इसका 200 रुपए चार्ज है। यहाँ पे देखिए मनी बैक जो भी डेबिट कार्ड, इसका 200 रुपए चार्ज है। ठीक, अगर आप लोग मेट्रो या अर्बन में एरिया से आते हो तो आपको मिलीनियर डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी फीस होगी भाई साहब, यहाँ देखिए 500 रुपए प्लस 18% GST। ठीक, अगर आप लोग सेमी अर्बन या रूरल एरिया से आते हैं तो आपको मनी बैक डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी फीस होती है भाई साहब 200 रुपए प्लस GST। ठीक, तो ये हो गया भाई साहब डेबिट कार्ड, जो भी अपने आप मनपसंद से डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हो, आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी इतनी मिलती है। ठीक है भाई साहब, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए HDFC का मैक्स सेविंग अकाउंट है भाई साहब, इसका जो भी ये भी अकाउंट है, अगर आप लोग अर्बन ब्रांचेस से आते हैं तो आपको 25,000 रुपए से मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोगों को 1.5 लाख रुपए की FD करवाना पड़ेगा 1 साल 1 दिन का, तभी आप ये अकाउंट यूज कर पाओगे। अगर आप लोग अर्बन ब्रांचेस से आते हैं, मतलब अगर आप सिटी एरिया से आते हो, शहर एरिया से आते हो, तो आपको 25,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो HDFC मैक्स सेविंग अकाउंट। ठीक, और अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हो तो आपको 25,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोग रूरल एरिया से तो भी आपको 25,000 रुपए मेंटेन करना ही पड़ सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या HDFC हमको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का फीचर देता ही नहीं। ठीक, अभी आपका दिमाग खुल जाएगा। सेम वही चीजें यहाँ पर भी भाई साहब, इन्फिनिटी डेबिट कार्ड का 25 रुपए चार्ज है, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड का सेम वही चीजें भाई साहब, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए गेट फ्री प्लेटिनियम डेबिट कार्ड विथ HDFC मैक्स सेविंग अकाउंट। अगर आप लोग ये सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो भी प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक ना, इस सेविंग अकाउंट की तरफ से। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो इसकी एनुअल चार्ज रहेगा भाई साहब 750 रुपए इसका एनुअल चार्ज रहेगा। ठीक, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट तरफ से। भाई साहब पे देखिए HDFC बैंक वुमेन सेविंग अकाउंट। ठीक ना, इसमें आपको अगर आप लोग मेट्रो या अर्बन सिटी से आते हैं तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेमी अर्बन या रूरल से आते हो तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो सेविंग अकाउंट है HDFC वुमेन सेविंग्स अकाउंट, इसको यूज करने के लिए। अब आता है भाई साहब HDFC बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट। इसमें आपको देखिए भाई साहब, अगर आप लोग मेट्रो या अर्बन या सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 5,000 रुपए इसमें मेंटेन करना पड़ेगा इस अकाउंट को यूज करने के लिए। और यहाँ पे देखिए HDFC का DG सेव यूथ कार्ड आता है, मतलब DG सेव यूथ अकाउंट आता है। इसमें भी आपको अगर आप लोग मेट्रो या अर्बन सिटी से आते हैं तो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, या सेमी अर्बन या रूरल से आते हैं तो आपको 25 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा इस अकाउंट को यूज करने के लिए। अब आप लोग कमेंट करोगे यार एक BSBDS अकाउंट होता है, मतलब एक देखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट एक होता है, ये भी आप लोग कहोगे यार हम तो इसमें ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन रहती है। यहाँ पे देखिए हाई लिमिटेशन रहता है और अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड डिपॉजिट, मतलब अनलिमिटेड आप पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मंथ में आप लोग 4 बार ही पैसा निकाल सकते हो ATM मशीन में जाके और आप लोग बैंक में जाके। मान लीजिए HDFC में आप लोग अगर मजबूरी भर आपको BSBDS अकाउंट अगर आप लोग ओपन करवा लेते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, अगर आप लोग ये अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पैसा आप लोग को जमा कर सकते हो। लेकिन आप लोग महीने में 4 बार ही पैसा निकाल सकते हो, 1 महीने में 4 बार ही पैसा निकाल सकते हो। तो समझो अकाउंट किस काम का है, मतलब हम पैसा रखने और निकालने के लिए अकाउंट होता है ना, कोई सभी अकाउंट रहता है, जब आप उसमें पैसा निकाल ही नहीं रख पाओगे तो मतलब क्या निकलेगा। ठीक ना, तो ये हो गया भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब इसके जो भी इसका कैश ट्रांजेक्शन। मान लीजिए अगर आप लोग HDFC में जो इसका पॉपुलर सेविंग अकाउंट भाई साहब HDFC का रेगुलर सेविंग अकाउंट अगर मान लेते हैं आप लोग ओपन वो करा भी लेते हो तो आप उसमें देखिए कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट एंड विड्रॉल का क्या सिनेरियो रहने वाला। आपको 2 लाख तक फ्री
है, मतलब एक महीने में आप लोग 2 लाख रुपए जमा करो निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री है। ठीक ना दोस्तों, जैसे आप लोग ये जो भी लिमिट है क्रॉस करते हो, फिर उसके बाद 1,000 रुपए जमा करने या निकालने पर आपसे 5 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ठीक ना, अब आपको कहोगे यार 5 रुपए का चार्ज लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग 1 लाख रुपए डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो आपको 500 रुपए का फीस देना पड़ेगा HDFC में। अगर आप लोग सोचे कोई व्यापारी है, किसी का बिजनेस है, तो उसके लिए HDFC बैंक बढ़िया नहीं हो, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक ना, अगर आप कोई जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग अकाउंट ओपन कर लेंगे तो फंसेंगे बहुत बुरी तरीके से। जो भी व्यापारी होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनको आए दिन कैश की जरूरत पड़ती है, कैश के लेन देन करते हैं। तो भाई साहब आपके लिए HDFC भी, जब मैं लिखता हूँ HDFC भी बेस्ट नहीं होने वाला है। आप किसी अदर बैंक की तरफ जा सकते हो। अभी किस बैंक की तरफ जाना है अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आपको कैश ट्रांजेक्शन भी फ्री हो। मतलब समझो कि यार अगर आपको 1 लाख रुपए निकालना है तो आपको मतलब 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है भाई साहब, मतलब किस काम का है भाई साहब बैंक। ठीक ना, तो भाई साहब प्राइवेट बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक है, समझ गए होंगे आप। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई साहब अगले बैंक की तरफ। भाई साहब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आज के डेट में हमको कितना सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। यहाँ पे देखिए जो इसका सबसे पॉपुलर अकाउंट है भाई साहब, यहाँ पे देखिए एक्सिस, यहाँ पे देखिए ईजी एक्सिस सेविंग अकाउंट, ये सबसे पॉपुलर अकाउंट है, यही सबसे ज्यादा ओपन होता है। यहाँ पे देखिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए बरगंडी सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए अमेज सेविंग अकाउंट को सभी लोग बोलते हैं भाई साहब ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ठीक ना, ये बोलते हैं सभी लोग ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। क्या है पूरी बात है अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अब हम इसके बारे में जो भी अकाउंट है, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि ये अकाउंट में कितना पैसा मेंटेन करना पड़ता है, कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्या डेबिट कार्ड का चार्ज है। अब इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। ठीक, अभी आप सबको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक का ईजी एक्सिस सेविंग कार्ड अगर आप लोग ओपन करते हो, अगर आप लोग मेट्रो एरिया से आते हैं तो आपको 16,000 रुपए इसमें इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए आपको 12,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, देख रहे हो ना, 16,000 रुपए का आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप ये अकाउंट यूज कर पाओगे। अगर आप लोग अर्बन एरिया से आते हो तो आपको 15,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हो तो आपको 6,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और आपको 5,000 रुपए का मतलब मंथली बैलेंस एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोग रूरल से आते हो तो आपको 3,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और आपको 2,500 रुपए इसमें मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड का जो फीस है भाई साहब 500 रुपए प्लस 18% GST। अब बताइए कहाँ हमको यहाँ पर कहीं पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का फैसिलिटी मिला? यहाँ पर हमको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ा है, यहाँ पे हमको इनिशियल फंडिंग करना पड़ा, तो एक्सिस बैंक भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है। ठीक ना, अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सेविंग अकाउंट पर। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे देखिए आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है भाई साहब 25,000 रुपए का, और यहाँ पे देखिए आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है भाई साहब, यहाँ पे देख लीजिए 25,000। ठीक, ये भी हमको जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर नहीं दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सेविंग अकाउंट पर। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का एक दूसरा सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए इस इनिशियल फंडिंग आपको यहाँ पे देखिए 75,000 रुपए करनी पड़ती है और इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 75,000 रुपए। ये भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है फॉर जीरो बैलेंस के लिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले अकाउंट की तरफ। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का प्रॉपर्टी सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग आपको 2 लाख रुपए का करना पड़ता है भाई साहब। ठीक, और यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज बैलेंस आपको 2 लाख रुपए इसमें मेंटेन करना पड़ता है। ये भी हमारे लिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के फैसिलिटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेविंग अकाउंट को। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक बरगंडी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग आपको 5 लाख रुपए का करना पड़ता है भाई साहब, और यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपए आपको इसमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, ये भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है फॉर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए। ठीक, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने अगले बैंक की तरफ। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक अमेज सेविंग्स अकाउंट है भाई साहब, इसमें आपको देखिए इनिशियल फंडिंग आपको 5,000 रुपए का करना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए जो मंथली एवरेज बैलेंस है यहाँ पे देखिए नील है, यहाँ पे आपको 1 रुपए भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अब आप लोग सोचोगे यार हमारे लिए तो ये बेस्ट है, हमको इसमें मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ा। रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पे देखिए भाई साहब 200 रुपए पर मंथ आपसे चार्ज लिया जाएगा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 2,400 रुपए। मतलब ये लोग, अगर आप लोग एक्सिस बैंक अमेज सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 200 रुपए पर मंथ चार्ज देना पड़ेगा अकाउंट ओपन कर अकाउंट यूज करने के लिए, और आपको मतलब साल भर का कितना हुआ भाई साहब, यहाँ पे देखिए 2,400 रुपए। मतलब सोचो कि अगर कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है, अगर हमको उसमें 2,400 रुपए चार्ज देना पड़ेगा हर साल, तो हमको कहाँ जीरो बैलेंस का फैसिलिटी मिला? जीरो बैलेंस उसे कहते हैं ना 1 रुपए हमको मेंटेन करना पड़ा, ना हमको 1 रुपए इनिशियल फंडिंग करना पड़ा, उसको हम कहते हैं जीरो बैलेंस। ठीक, तो समझ में आ गया एक्सिस बैंक।
अब हम बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट एंड विड्रॉल फॉर एक्सिस बैंक। यहाँ पे देखिए कैश ट्रांजेक्शन लिमिट मतलब अप टू 1 लाख तक फ्री है। फिर उसके बाद भी अगर आप लोग 1,000 रुपये जमा करते हो या निकालते हो फिर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब समझो अगर आप लोग 1 लाख रुपए जमा करते हो या निकालते हो आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा एक्सिस बैंक में, ठीक ना। तो अगर आप लोग एक व्यापारी हो या अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके लिए ये बैंक सही नहीं है, एक्सिस बैंक, ठीक ना। अगर आप लोग कैश का ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हो, अगर आप लोग व्यापारी हो, आपका दुकान है, अपने शॉप चलाते हो तो आपके लिए ये बैंक बिल्कुल भी गलत है, ठीक। तो आप लोग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई साहब HDFC, यहाँ पे देखिए HDFC की तरफ भी मत जाना अगर आपको कैश के ट्रांजेक्शन करना है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक की तरफ भी मत जाना, ठीक ना भाई साहब। यहाँ पे एक्सिस बैंक HDFC की तरफ मत जाना वरना फंसोगे, बुरी तरीके से फंसोगे, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन करने में आपको भाई साहब इतना चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब अगले सेविंग अकाउंट पे। यहाँ पे देखिए भाई साहब जो ICICI बैंक है भाई साहब, यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट बैंक है भाई साहब आज की डेट में। इसका जो भी आई मोबाइल है या इसकी इंटरनेट बैंकिंग है, इसका मान लीजिए कोई टक्कर ही नहीं भाई साहब। इतने अपने मोबाइल बैंकिंग में इतना फीचर दे रखे हैं, कोई टक्कर ही नहीं है इस बैंक के बारे में, ठीक। तो भाई साहब बहुत बेस्ट बैंक है। अगर इसमें प्रॉब्लम कहाँ रही है, मान लीजिए यहाँ पे अपना फुल नेम डालते हो, यहाँ पे अपना पेन नंबर डालते हो, यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डालते हो, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हो, फिर जैसे नेक्स्ट करते हो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। मतलब ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन ही नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ जाएगा। अगर आप लोग ब्रांच जाते हो तो ब्रांच का कुछ सिनेरियो ऐसा रहता है, समझिए पहली बात, ठीक ना। मतलब ये जो अकाउंट है आप लोग इसको ऑनलाइन ओपन नहीं कर पाओगे। इसका एक पॉपुलर सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अगर आप लोग मेट्रो एरिया से आते तो आपको 10,000 रुपए इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 10,000 रुपए। अगर आप लोग मेट्रो एरिया से आते हैं, अगर आप लोग अर्बन से आते हैं तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप लोग रूरल से आते हैं तो आपको 2,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है। आप लोग ये मत सोचेगा अगर आपको ए बैंक ICICI बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो अगर आप लोग ब्रांच में जाते हो, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होगा, गलत वीडियो पे मत क्लिक करिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं आए दिन, ठीक। अगर आपको ए वाला अकाउंट ओपन करना है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग 10,000 रुपये लेके जाएंगे कहेंगे हमारा ये वाला अकाउंट ओपन कर दो, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे कि 10 लाख नहीं भाई साहब, 10,000 रुपये नहीं 1 लाख रुपए लेकर आओ, 1 लाख रुपए का इनिशियल फंडिंग करो, तब जाके आप लोग ये अकाउंट यूज कर पाओगे। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाएगा ब्रांच में जाकर, ठीक। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये भी हमारे लिए भाई साहब सही था। अब अगर मान लेते हैं हम लोग ICICI बैंक में अकाउंट ओपन भी कर लेते हैं तो इसका कैश का ट्रांजेक्शन मतलब डिपॉजिट एंड विड्रॉल देख लीजिए भाई साहब, फ्री फॉर 1 ट्रांजेक्शन, मतलब फ्री, यहाँ पे देखिए लिखा गया फ्री फॉर 1 ट्रांजेक्शन इन 1 मंथ। मतलब आप लोग 1 महीने में 1 ट्रांजेक्शन फ्री। फिर उसके बाद देखिए अगर आप लोग 1 लाख रुपए डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो ये तो फ्री है, ठीक भाई साहब, फ्री है। अगर आप लोग फिर उसके बाद 1,000 रुपए जमा करते हो या निकालते हो तो उसके लिए आपको 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो उसके बदले आपको 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा ICICI बैंक की तरफ से, ठीक। तो ये बैंक भी भाई साहब आपके लिए बेस्ट नहीं है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप लोग एक व्यापारी हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए HDFC भाई साहब, HDFC एक्सिस बैंक ICICI बैंक आपके लिए बेस्ट नहीं है। अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप लोग आए दिन आपका कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो आपके लिए ये बेस्ट बैंक से नहीं है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने बेस्ट बैंक फॉर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। हमें लिखा है भाई साहब बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है भाई साहब SBI, ठीक ना, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, सबसे बेस्ट बैंक है। लेकिन इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है भाई साहब, सर्विस को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ता है। अगर हम लोग ब्रांच में जाते हैं, ऑफलाइन ब्रांच में जाते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज रहते हैं उनका बहुत बिहेवियर गंदा रहता है। मैं खुद बिहार ब्रांच में जाता हूँ, जो वहाँ के मैनेजर रहते हैं वो बोलते हैं चपरासी जाके मिलो। तो बताइए यार मतलब क्या। लेकिन बेस्ट बैंक तो भाई साहब बेस्ट है, सबसे बड़ा बैंक है सरकारी रेट में, ठीक है। SBI में आप लोग 2 सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी जीरो बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक होता है SBI का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, एक SBI का डिजिटल प्लस सेविंग अकाउंट, ठीक ना। यहाँ पे देखिए फुल वीडियो KYC इज ऐप से आपका हो जाएगा। अगर आप लोग SBI का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो ये आपका घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बेस्ट है, 1 रुपये भी आपको मेंटेन करना नहीं है, आपको इनिशियल फंडिंग नहीं करना है, ये बेस्ट बैंक है, ठीक ना। SBI का डिजिटल प्लस सेविंग अकाउंट है, ये भी मतलब SBI दो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फीचर हमको करता है, ऑफर देता है। तो आप लोग इसमें से 2 भी चाहे जो भी ओपन कर सकते हो। एंड मैं इस वीडियो में आपको एक ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ये जो भी SBI का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है, ये बेस्ट बैंक है फॉर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के लिए, जिसको ओपन करना है तो इस वीडियो में आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट ओपन करता है, ये आपको योनो एप्लीकेशन से आपको करना पड़ता है, ठीक।
जो इसका डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, जो इश्यूएंस फीस मतलब जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी फीस नहीं मिलेगी, मतलब ये लोग पैसा नहीं लेंगे उसके लिए। जो एनुअल चार्ज सिर्फ लेते हैं भाई साहब, ठीक ना भाई साहब, 125 रुपये प्लस 18% जीएसटी पहले था, लेकिन अब हो गया भाई साहब 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब 236 रुपये हो गया भाई साहब। अब जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका एनुअल चार्ज देना पड़ेगा 236 रुपये हर साल आपको देना पड़ेगा, ठीक ना, एनुअल चार्ज मतलब, ठीक है। और जो वेलकम किट में आपको भाई साहब रिसीव होगा सिर्फ डेबिट कार्ड होगा, ना ही पासबुक होगा, ना ही चेकबुक होगा। अगर आपको पासबुक चेकबुक की नीड है तो आप लोग ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट दे सकते हो, 1 हफ्ते के अंदर में आपको भी मिल जाएगा। अगर आप लोग मतलब एसबीआई में अकाउंट ओपन कराते हो तो सेविंग अकाउंट पे आपको यहाँ पे देखिए 2.75 का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे देखिए एफडी पे 6.80 का आपको एफडी मिलता है। अगर आप लोग 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.80 का इंटरेस्ट मिलता है। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भाई साहब सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब इसके जो भी डेबिट कार्ड का फीस, मान लीजिए भाई साहब यहाँ देखिए डेबिट कार्ड इश्यूइंग चार्ज भाई साहब, मान लीजिए अगर आप लोग जो भी सिल्वर क्लासिक सिल्वर ग्लोबल जो भी डेबिट कार्ड है आपको मिलता है तो इसका इशू मतलब इश्यूएंस फीस जब मिलेगा आपको तो इसका चार्ज कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग गोल्ड डेबिट कार्ड लेते हो तो इसका मतलब इश्यूएंस चार्ज लगेगा 100 रुपये प्लस जीएसटी, और यहाँ पे अगर आप लोग प्लेटिनियम डेबिट कार्ड लेते हो तो इसका भी 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप लोग क्लासिक सिल्वर ग्लोबल डेबिट कार्ड लेते हो तो इसका इश्यूएंस फीस 0 है, मतलब 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस डेबिट कार्ड के लेने के लिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो क्लासिक सिल्वर ग्लोबल डेबिट कार्ड है भाई साहब इसका 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज लेते हैं लोग। और यहाँ पे देखिए युवा गोल्ड कॉम्बो जो भी डेबिट कार्ड है भाई साहब इसका भी 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है भाई साहब 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनियम बिजनेस रुपए कार्ड है भाई साहब यहाँ पे देखिए 350 रुपये प्लस 18% जीएसटी। यहाँ पे देखिए जो भी इसका डेबिट कार्ड एक वाला है 425 रुपये प्लस 18% जीएसटी ये लोग लेते हैं। मतलब भाई साहब समझिए कि बेस्ट, सॉरी भाई थोड़ा सा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। ये तो भाई साहब हो गया इसका डेबिट कार्ड का जो भी चार्जेस था। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब इसके जो भी एसबीआई का कैश ट्रांजेक्शन भाई साहब, मान लीजिए एसबीआई का कैश ट्रांजेक्शन लिमिट भाई साहब जो इसकी बेस ब्रांच है वहां पे भाई साहब आप लोग 50,000 रुपये तक निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको दिन में तो 2 बार मतलब मंथ में आप लोग जो भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक, अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी भाई साहब कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट यहाँ पे देखिए मंथ में 3 बार फ्री, फिर उसके लिए आपको 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी मतलब 59 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में जाके, ठीक ना, कैश डिपॉजिट करते हो 1 मंथ में 3 बार फ्री, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लिया तो उसके लिए सॉरी कहूंगा, ठीक। कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट में भाई साहब 3 ट्रांजेक्शन फ्री, फिर उसके लिए आपको 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी मतलब 59 रुपये चार्ज देना पड़ेगा हर पैसा जमा करने में, ठीक। और आप देखिए मतलब जो भी आपको पैसा निकालना भाई साहब मंथ मतलब आप एक दिन में 50,000 रुपये ही निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर आपको बेस्ट बैंक लगे तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट बैंक है, ठीक ना, जो इसका भाई साहब 25,000 करके आप 2 बार निकाल सकते हो 50,000 रुपये, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो भी था मैंने आपको बता दिया कि आप लोग 1 लाख रुपये भी निकाल सकते हो, ठीक ना, ब्रांच में जाके जो भी चेक देकर। तो ये था भाई साहब एसबीआई का जो भी बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, आंख बंद करके ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये तो हो गया भाई साहब। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ भाई साहब। यहाँ पे देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे देखिए सॉरी एयू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे देखिए ये इतना सारा बैंक ऑफर करता है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहोगे यार वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, आपने एक भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं बताया, तो आप लोग पूरी वीडियो देखो, अभी आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए एयू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भाई साहब, यहाँ पे देखिए एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस भाई साहब 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, ठीक ना, मतलब जीरो है, ठीक, मतलब मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इनिशियल फंडिंग आपको 5,000 रुपये करना पड़ता है, ठीक ना। एयू रॉयल सेविंग अकाउंट इसमें आपको 1 लाख रुपये का मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एयू रॉयल वर्ल्ड सेविंग अकाउंट इसमें आपको 5 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एयू प्लेटिनियम सेविंग अकाउंट इसमें आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एयू प्लेटिनियम वर्ल्ड सेविंग अकाउंट वैसे यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपये आपको मेंटेन करना पड़ता है। एयू एनआरआई अकाउंट इसमें 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। एयू अकाउंट एयू सेविंग्स अकाउंट इसमें आपको भाई साहब यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो भी इसका सेविंग अकाउंट उसमें किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 2,000, सभी में आपको अकाउंट में पैसा मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक ना। अगर आप लोग जो इसका सबसे पॉपुलर अकाउंट है भाई साहब एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, आप लोग को इसमें पैसा मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर आप लोग इनिशियल फंडिंग कर आपको इसमें 5,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है, ठीक ना। अब चलिए इसके बढ़ते हैं जो भी हमारा जो एयू
स्मॉल फाइनेंस बैंक है भाई साहब, ये क्या बोलते हैं, कारा रडवानी जी भाई साहब, ये बोलते हैं कि आपको 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ऑन सेविंग अकाउंट पे, वो भी मंथली। ठीक ना, मंथली ये लोग बोलते हैं कि हमारे बैंक में आप लोग अकाउंट ओपन करवाइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हम आपको भाई साहब मंथली इंटरेस्ट देते हैं। चलिए देखते हैं भाई साहब क्या है इनका सिनेरियो। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए इनकी सच्चाई क्या, भाई साहब यहाँ पे देखिए सेविंग्स अकाउंट में जो भी आप लोग पैसा रखोगे उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक ना, 1 लाख रुपए है तो उस पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए है तो उस पे भी आपको 3 लाख रुपए मतलब 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपके अकाउंट में अगर यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए है तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से लेके बात अलग है, अगर आपका अकाउंट में 10 लाख रहेगा तभी आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए भाई साहब अगर आपका अकाउंट में 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए है तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में जो आप लोग पैसा रखते हो, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए भाई साहब अगर आपके अकाउंट में 25 लाख से लेकर 1 करोड़ है तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ है तो आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है तो भाई साहब आपको मिलेगा 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई साहब ये था इनका कुछ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग है भाई साहब, आपको दिखाते हैं बड़ा बड़ा कि हम लोग 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वो भी मंथली देते हैं। तो भाई साहब अच्छी बात है दो, लेकिन भाई साहब छुपा क्यों रहे। तो ये है इसकी सच्चाई। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग इसमें एफडी करवाते हैं तो आप लोग उसका देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिलता है, 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं ये लोग एफडी पे। तो आपको इसमें एक बेनिफिट है, आपको वीडियो के वाइस से मिलता है, ऑप्शन इज जो आप ओपन करोगे, ठीक ना। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए जो डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड पे 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब 177 रुपये लोग चार्ज लेते हैं। नो वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑप्शन, मतलब इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड का आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पे देखिए जो एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट है भाई साहब अनलिमिटेड, मतलब एयू बैंक से जाके जो एयू बैंक का एटीएम रहता है उसमें आपको अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए अगर फ्री, यहाँ पे देखिए अनदर बैंक में आपको 5 अनदर बैंक मान लीजिए एयू बैंक है, अगर आप लोग किसी अदर बैंक में जाके एसबीआई बैंक में जाके अगर आप लोग जाके पैसा निकालते हो तो 5 ट्रांजेक्शन उसके लिए फ्री है। फिर उसके बाद भी आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा इस बैंक के लिए, मतलब जिसके लिए भाई साहब अनलिमिटेड जो पैसा निकालना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो भाई साहब उनके लिए बेस्ट बैंक हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो भी इसका बेनिफिट था, जो भी इसका फीचर था, मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी ब्रांच, मतलब इसके ब्रांच में जाके एयू बैंक में जाके आप अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, उसके लिए आपको 1 रुपये भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट, मतलब 2 लाख तक फ्री है, फिर उसके बाद आपसे 4 रुपये लिया जाएगा हर 1,000 रुपये जमा करने पे। मतलब ये भी अगर किसी कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी कैश के ट्रांजेक्शन करने के लिए ये सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सेविंग अकाउंट की तरफ। भाई साहब इंडसइंड बैंक का जो भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसका जो भी फैसिलिटी यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन, जो भी हमको ये ऑनलाइन सेविंग अकाउंट का फीचर देते हैं, तो समझिए पहले इसके बारे में। देखिए इंडस डिलाइट बैंक है, यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये इसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक भाई साहब। इनिशियल फंडिंग आपको इसमें 1,000 रुपये करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ये जो बैंक है इंडस डिलाइट, इसमें आपको देखिए अगर आप लोग ए वाला बैंक अकाउंट ओपन करते हो, ये प्राइवेट बैंक है भाई साहब, अगर आप लोग ए वाला अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इसमें इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपये करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब आपको इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा अकाउंट है इंडस मल्टीप्लायर मैक्स, इसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना, 10,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है और आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है भाई साहब, इसमें भी आपको 50,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है और 50,000 रुपये आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ए वाला अकाउंट भी काटा मारेंगे, ए वाला भी काटा मारेंगे। अगर हमको ओपन करना है तो हम ए वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। अब आपको बोले थे कि हम आपको 2 बैंक बताएंगे। एक हो गया भाई साहब हमारा इंडस बैंक, अब एक बैंक हमारा ए हो गया और दूसरा बैंक होगा हमारा भाई साहब एसबीआई, ठीक ना। अब जिनको अकाउंट ओपन करना है, एसबीआई में अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैंक होगा। 2 बैंक बताया था मैंने आपको, एक गवर्नमेंट बैंक, एक प्राइवेट बैंक। नंबर 1 पे भाई साहब इंडस बैंक में अभी मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। अगर आप दूसरा बोलूं तो भाई साहब एसबीआई, ठीक ना। एक देखिए गवर्नमेंट बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। इंडस बैंक में अभी आपको अकाउंट क्यों ओपन कराने वाला हूं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर जिनको भी अकाउंट ओपन करना है एसबीआई में, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो आपको डिटेल में बताया कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में आप बताऊं कि आपको इंडसइंड बैंक में आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, ठीक ना भाई साहब। यहाँ पे देखिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ पे देखिए
जो भी यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हो, यहाँ पे देखिए 500 रुपये का कभी काल इनिशियल फंडिंग मांगेगा, और यहाँ पे देखिए आपको कभी काल 25 से यहाँ पे देखिए कभी काल ये बोलेगा कि आप लोग 10,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग कर दो, कभी काल पूछेगा इनिशियल फंडिंग आप 500 रुपये कर दो। तो इसका मतलब चलता रहता है कभी काल, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो इसका बेनिफिट है, जो इसका फीचर, पहले आप समझ लीजिए, आपका मोबाइल नंबर ही इसमें आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। इसमें जो भी अपना मोबाइल नंबर डालोगे वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। सबसे बेस्ट फीचर मुझे यही लगता है। और यहाँ पे देखिए तो भाई साहब ये लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं कि हम लोग 6.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं भाई साहब सेविंग्स अकाउंट, मतलब जो भी आप लोग सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखोगे उसका हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं भाई साहब 6.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं मतलब। और यहाँ पे देखिए बोलते हैं अगर आप लोग एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको बोलते हैं भाई साहब 7.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं एफडी पे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कितनी सच्चाई भाई साहब। यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद भाई साहब देखिए अगर आपके अकाउंट में, अगर आप लोग जो भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हो, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, भाई साहब अगर आप लोग उसमें 1 लाख रुपए रखते हो तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ना। अगर आप लोग 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए रखते हो तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लोग 5 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए रखते हो तो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस अकाउंट में, ठीक ना। अगर आप लोग 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रखते हो तो आपको 6.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ रखते हो तो आपको 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये है इनकी सच्चाई, ठीक। बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई साहब, इनकी मार्केटिंग है, समझना पड़ता है। डिटेल बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कोई आपको तो नहीं बताएगा, ठीक ना। बस इतना ही बोलूंगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और कुछ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए भाई साहब हम नेक्स्ट करते हैं। एक भाई साहब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए भाई साहब जो इंडस बैंक है, इंडस बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे देखिए इसका जो भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे 3% का इंटरेस्ट मिलता है भाई साहब, जो भी हमारा बाकी बैंक से बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग एफडी पे मतलब एफडी करवाते हो तो आपको 7.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एक साल के, अगर आप लोग एफडी करवाते हो। यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग आपको मतलब 1,000 रुपये करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जो इसका डेबिट कार्ड का फीस है भाई साहब 590 रुपये लेते हैं ये लोग। तो हम लोग फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाएंगे ही नहीं, हम लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चला लेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए एवरेज बैलेंस मेंटेन, मतलब आपको 1 रुपये भी इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जो डेबिट कार्ड जो मिलेगा आपको, डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज भाई साहब 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब 590 रुपये, ठीक। तो ये हो गया भाई साहब इसका डेबिट कार्ड। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी भाई साहब आप 18 साल के होने चाहिए। और बेनिफिट्स क्या है भाई साहब, इसमें वीडियो केवाईसी हो सकता है। वीडियो केवाईसी का ऑप्शन है, आपसे एक जो इंडसइंड बैंक का एक एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन कर देगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। और यहाँ पे देखिए एटीएम ट्रांजेक्शन अलाउड, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड पैसा निकालो। मतलब जो भी इंडसइंड बैंक है इसके बैंक में जाकर आप अनलिमिटेड एटीएम से पैसा निकालो, 1 रुपये भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अदर बैंक में क्या है भाई साहब, 5 ट्रांजेक्शन फ्री, मतलब अदर बैंक मतलब जो हो गया एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, अदर बैंक में 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। और यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा भाई साहब, पर ट्रांजेक्शन पे मतलब पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा अदर बैंक में। और जो इसका एटीएम कार्ड रहेगा, जो इसका एटीएम मशीन रहेगा, उसमें आप अनलिमिटेड पैसा निकालो, अनलिमिटेड बार पैसा निकालो, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे बैंक में क्या भाई साहब, जैसे एसबीआई में हो गया भाई साहब, अगर आपको 50,000 रुपये निकाल रहे हो तो फिर उसके बाद आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, ठीक, एटीएम मशीन में जाके। तो कुछ ये बातें हैं भाई साहब, जो भी यही जो अकाउंट है इसीलिए बेस्ट माना गया है जीरो बैलेंस के लिए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कैश ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड है, आप अनलिमिटेड पैसा निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई साहब कैश डिपॉजिट करने में भाई साहब मंथ में 2 बार फ्री, मतलब 1 मंथ में 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो, फ्री है भाई साहब। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा भाई साहब, हर 1,000 रुपए जमा करने में आपसे 4 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए जमा करना है ये अपने इस बैंक में, तो आपको 400 रुपए का चार्ज देना पड़ जाएगा, ठीक ना भाई साहब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हम तो कर ही लेंगे भाई साहब। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए जो भी इसका गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में देखिए 12 गवर्नमेंट बैंक है। और इनका जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग रीड कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिए। यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना भाई साहब, जो कि हमारे इंडसइंड बैंक से तो बेस्ट है, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई साहब। यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है भाई साहब, उसका भी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से, ठीक ना। और यहाँ पे बढ़ते हैं भाई साहब एयू स्मॉल फाइनेंस, मतलब जो भी फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज के डेट में पॉपुलर है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए भाई साहब। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई साहब। अब हम बताते हैं आपको बेस्ट बैंक फॉर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। अभी तक हमने आपको जितना भी बैंक बताया उसमें से आपको समझ में आ गया होगा। जो नंबर 1 पे भाई साहब एसबीआई, ठीक ना, आप लोग एसबीआई में ओपन कर सकते हो। और जो नंबर 2 भाई साहब इंडसइंड बैंक, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब इंडसइंड बैंक, जो मैंने आपको दिखाया है। इंडसइंड बैंक में इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है।
आप लोग अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, मतलब अनलिमिटेड पैसा जाके एटीएम मशीन से निकाल सकते हो। और आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। ठीक, आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। आप अनलिमिटेड एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है जो कि फ्री है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको इसमें इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। कभी काल 500 रुपये करना पड़ता है, कभी काल 5,000 रुपये करना पड़ता है, कभी काल 10,000 रुपये करना पड़ता है। ठीक है, जो भी आप इनिशियल फंडिंग करोगे उसको आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप उसको निकाल सकते हो। इसीलिए इंडसइंड बैंक बेस्ट है जीरो बैलेंस के लिए, क्योंकि भाई साहब उसमें देखिए आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। ठीक, और उसमें आपको अनलिमिटेड पैसा आप निकाल सकते हो एटीएम मशीन में जाकर। ठीक है, अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, अनलिमिटेड बार पैसा निकाल सकते हो। ठीक है भाई साहब, बाकी बैंक से उसका एफडी पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है भाई साहब, सेविंग अकाउंट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है भाई साहब। और यहाँ पे देखिए जो एसबीआई बैंक है ये भाई साहब सरकारी बैंक है। ठीक है भाई साहब, सरकारी बैंक है। ठीक है भाई साहब, सरकारी बैंक है। ये भाई साहब प्राइवेट बैंक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको दो बैंक बताऊंगा। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ भाई साहब आपको, यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ भाई साहब, आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैंने बोला था कि आपको मैं दो बैंक बताऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ दो बैंक कौन था, जिसमें से हमारा हो गया इंडसइंड बैंक और एसबीआई बैंक। सॉरी भाई, यहाँ पे आ गया, तो हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद भाई साहब देखिए दोनों बैंक आ जाएगा। तो बस इतना ही कहूंगा यार, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपको यार इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि भाई साहब हम आपको दो बैंक बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक प्राइवेट बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक, जिसमें से हमारा हो गया भाई साहब एसबीआई। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे लिखते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा गवर्नमेंट बैंक है, आप लोग इसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हमारा भाई साहब जो दूसरा भाई साहब प्राइवेट बैंक में भाई साहब हमारा इंडस बैंक। ठीक है भाई साहब, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में भी अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको एसबीआई में भी अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आप वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में आपको डिटेल बताया हूं कि आप कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको वीडियो केवाईसी करना है, कैसे कैसे क्या करना है, वीडियो में बताया। तो मैं इंडसइंड बैंक का इस वीडियो बताने जा रहा हूँ। एसबीआई का भी बता था, लेकिन एसबीआई के बारे में वीडियो बनी है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट बैंक हो जाता है भाई साहब इंडसइंड बैंक। तो अगर आप लोगों को इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इंडसइंड बैंक में अपने जीरो बैलेंस का सेव अकाउंट कैसे ओपन करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो उसका जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग का लिंक है मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ देखिए पिक एन अकाउंट नंबर ऑफ योर चॉइस, मतलब एक बैंक बोल रहा है कि भाई साहब आप अपने मनपसंद का अकाउंट नंबर बना सकते हो इस बैंक में। तो इस बैंक में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है इंडसइंड बैंक में। पहला तो देखिए भाई साहब इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको निःशुल्क रहता है, मतलब फ्री रहता है। उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे अपने मनपसंद का अकाउंट नंबर बना सकते हो, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है और इसमें आपको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे एंड एफडी पे बाकी बैंक की तुलना में। तो आप लोग आंख बंद करके एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बैंक है। अभी आप लोग अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपके भी हिसाब से बेस्ट हो जाएगा। पहले आप अकाउंट ओपन करो तो सही। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे आप लिंक पे क्लिक करो तो ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए ओपन योर अकाउंट नाउ ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए ओपन योर अकाउंट नाउ वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए भाई साहब इंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। ये बोल रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करिएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए वही वाला एंटर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। यहाँ देखिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे हमारा मोबाइल नंबर ही हमारा अकाउंट नंबर बन जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग में 15 लिखा आ जाएगा भाई साहब, सिर्फ स्टार्टिंग में 15 लिख के आ जाएगा, वही हमारा अकाउंट नंबर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 10 अंक का मोबाइल नंबर है, हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके स्टार्टिंग में 15 लिखा जाएगा और वही हमारा अकाउंट नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग अपने मनपसंद का अकाउंट नंबर बनाना चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो 10 अंक का। ठीक, तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं भाई साहब। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर इज, मतलब यहाँ पे देखिए योर अकाउंट नंबर इज, आपका मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा अकाउंट नंबर बन गया जो कि अवेलेबल है। ठीक है भाई साहब, अब कुछ करना नहीं। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स भाई साहब ने इस बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जो बटन है आपको इस कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इतना कर तो आप जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी कहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इतना कर तो ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाई साहब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको अपना पेन नंबर डालना है। ये जो बॉक्स है इसको टिक मार करके और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे है। जैसे आप नीचे तो भाई साहब यहाँ पे देखिए सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी, यहाँ पे देखिए आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस वाले बटन पे
पे क्लिक करते हो, आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उस पर जाएगा ओटीपी का आपको यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इतना कर दो ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल इंटर करना भाई साहब। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स है और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन है और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन है और फंड नाउ है, ठीक ना। इतना जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो के वैसे भी हो जाएगा, ठीक ना भाई साहब। यहाँ पे देखिए भाई साहब आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी मांग रहा है, आप अपना ईमेल आईडी डाल गया और यहाँ पे देखिए वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। फिर ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल आईडी हो जाएगा वेरीफाई, ठीक भाई साहब। और यहाँ पे देखिए मटेरियल स्टेटस में आप शादीशुदा या अखंड सिंगल हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मदर्स नेम, यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम डालना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। देन इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे ना स्क्रॉल करके, जैसे आप नीचे तो बस यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन मतलब आप करते क्या हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, करते क्या हो, मतलब हो क्या आप, तो वो डाल देना। और यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका कैसा बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, फार्मर हो कि एग्रीकल्चर, मतलब क्या हो जो आप हो अपने अकॉर्डिंग वो डाल देना, ठीक ना। और अपने 1 महीने में आप लोग कितना पैसा कमाते हैं ये पूछा जा रहा है, आप पूरा डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट एड्रेस दे रहा है, ठीक ना भाई साहब। इतना इंटर करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे, जैसे नीचे तो भाई यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं करंट एड्रेस, मतलब मान लीजिए जो आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है, ठीक ना, वो आपके गांव का है और हाल फिलहाल में आप दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक ना, दिल्ली में आप जॉब करते हो और आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपके गांव का है। तो अगर जो भी वेलकम किट होगा, जो भी अगर आप लोग फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हो, जो भी अगर आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते हो, जो भी आपका आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसी एड्रेस पे वो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर यार मैं कहीं और रहता हूँ, मेरे आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का है, तो आप लोग करंट एड्रेस डाल सकते हो, ठीक ना। तो मेरे केस में भाई साहब मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरा वहीं का आधार कार्ड है, मेरा वहीं का एड्रेस है और मैं उसी एड्रेस पर रहता हूँ, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनका आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का है और हाल फिलहाल में वो कहीं और पे रह रहे हैं, तो उनके लिए एक कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर जो लोग कहीं और रह रहे हैं तो भाई साहब इस बॉक्स को टिक करके जहाँ पर भी रह रहे हैं उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो मेरे केस में भाई साहब मैं जहां पर रहता हूं मेरा वहीं के मेरा आधार कार्ड का जो एड्रेस है मैं उसी एड्रेस पर रहता हूं, मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए भाई साहब नॉमिनी ऐड करने भूल जाएगा। इतना करने के बाद भाई साहब देखिए आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम डालिए, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो डालिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। नॉमिनी किसे कहते हैं भाई साहब, नॉमिनी हम उसे कहते हैं, मान लीजिए अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो जो भी मेरा पैसा रहेगा वो नॉमिनी को बैंक वाले ट्रांसफर कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। अगर आप लोग नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस बॉक्स को टिक मार्क कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे देखिए आई डोंट नो वांट टू ऐड नॉमिनी नाउ, ठीक, मतलब अभी मैं नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहता हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में भी नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, जैसे आप नीचे तो यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल में आप पूछ रहा है आर यू डिफरेंट, मतलब आपको फिजिकल में कुछ दिक्कत है, मतलब आपके बॉडी वॉडी में कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे पे ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो नीचे पूछ रहा है आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, मतलब आप इंडिया के अलावा कहीं और भी टैक्स पे करते हो, तो भाई साहब नहीं, यहाँ पर भी टैक्स नहीं पे करते हैं, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आर यू पॉलिटिकल, मतलब आप पॉलिटिशियन में हो, मतलब पूछ रहा है कि क्या आप पॉलिटिशियन में हो या नहीं हो, तो हम तो नहीं भाई साहब, सारा नो ही रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट, यहाँ पे देखिए लिखा गया ना चूज नियरेस्ट सिलेक्ट लोकेशन, मतलब आप अपना होम ब्रांच बना लीजिए, आप अपना गूगल मैप ओपन करिए, वहाँ पे सर्च करिए नियरेस्ट इंडसइंड बैंक। जैसे आप सर्च करोगे आपके घर के नजदीकी जो भी इंडसइंड बैंक होंगे वहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे, तो आपके घर से जो नजदीक हो वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, वैसे ही आपका पिन कोड से डिसाइड कर लेगा। तो आप जो भी जिस भी बैंक को, जो भी आपका इंडसइंड बैंक है जिसको आप होम ब्रांच बनाना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। दिन इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, जैसे आप नीचे तो देखिए आपसे पूछ रहा है जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, अगर वो पैसा किसी अदर बैंक में आ रहा था, मतलब मान लीजिए इसके अलावा और भी आपका बैंक होगा, अगर उस बैंक में पैसा आ रहा है, आप लोग चाहते हो कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा है, जो भी हमारा स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है, हमारा सब कुछ हमारा इसी अकाउंट में आए, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हो, ठीक ना। अभी के लिए हम इसको नो करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ योर गवर्नमेंट सोशल अफेयर्स स्कीम इन दिस अकाउंट। ये पूछ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा वैसा होता है, ठीक ना, वो आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक रहने देना, ठीक ना। तो अभी के लिए हम नो ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए डू यू वांट टू अनेबल APESE, मतलब ये पूछ रहा है कि आप लोग इसको अनेबल करना चाहते हो इस ट्रांजेक्शन को, मतलब आप लोग अपना फिंगरप्रिंट लगा के पैसा निकालना चाहते हो इस अकाउंट में, ठीक ना। अगर आप लोग चाहते हो तो यस कर देना, अभी के लिए हम इसको नो करते हैं।
नो करने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए हम स्क्रॉल कर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है ना भाई साहब, इसको आपको टिक मार्क नहीं करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंडसइंड बैंक स्टाफ हेल्प मी ओपन दिस अकाउंट। जब मैं आपको हेल्प कर ही रहा हूँ तो इंडसइंड बैंक का स्टाफ क्यों हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको इसको टिक मार्क नहीं करना है, नहीं तो वो लोग अलग से चार्ज लेने लगेंगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन है, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाए। यहाँ पे देखिए भाई साहब इंडस डिलाइट ए वाला अकाउंट आपको फीचर किया गया है। यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग आपको 500 रुपये करना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग आपको 500 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड मंगाते हो तो आपको 590 रुपये पे करना पड़ेगा। तो हम फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप मंगाते हो तो आपको 590 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम ये नहीं मंगाएंगे भाई साहब, इसको हम काटा मारते हैं। इसके नीचे भाई साहब यहाँ पे देखिए वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, जिसकी फीस है भाई साहब 0 रुपये। आप लोग इसको टिक करिए, यहाँ पे इसको टिक करिए। टिक करने के बाद भाई साहब आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करिए, क्योंकि भाई साहब अगर हमको फ्री में हमारा काम हो जा रहा है तो हम लोग पैसा क्यों खर्च किए, ठीक ना। हमको डेबिट कार्ड की फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड है ही नहीं। तो आजकल हम सब कुछ काम यूपीआई से ही कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फिजिकल डेबिट कार्ड। तो हम वर्चुअल डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए इनिशियल फंडिंग करना है 500 रुपये का, तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आपको नीचे आना, जैसे आप नीचे तो इसका जो भी बेनिफिट्स है यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा आपका अकाउंट का समरी आ गया है, जो भी आपने डिटेल फिल किया है। यहाँ पे देखिए प्लीज कंफर्म योर अकाउंट डिटेल। थोड़ा सा आपको नीचे आना, जैसे आप नीचे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका डिटेल आ जाएगा, जो भी आपने फिल किया है, जो भी आपके आधार कार्ड से फेच किया गया है। थोड़ा सा आपको सब कुछ इसको रीड कर लेना अच्छे तरीके से, सही है या गलत है। अगर जो भी आपको गलत लगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को टिक मार्क करना है। ये जो बॉक्स है इसको टिक मार्क करना है। यहाँ पे देखिए कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इतना करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस हो गया। यहाँ पे देखिए अब आपको बोल रहा है कि आप लोग फंड ट्रांसफर करिए। तो अभी देखिए मिनिमम फंडिंग रिक्वायर 500 रुपये था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको 2000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हम 2000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं भाई साहब, जैसे हम 2000 रुपये पे कर देंगे, हमारा अकाउंट जैसे ओपन हो जाएगा 20 पैसों को हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई साहब बहुत सारा ऑप्शन आ गया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो हम यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूपीआई पे के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब हम आ गया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। हम तो फोन पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोन पे का यूपीआई आईडी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे देखिए जैसे हम वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमारे देखिए फोन पे में रिक्वेस्ट चला गया है 2000 रुपये का। तो यहाँ पे चलिए हमारे देखिए आ गया भाई साहब 2000 रुपये का रिक्वेस्ट। चलिए हम फोन पे में चलते हैं। यहाँ पे देखिए पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पे नाउ के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे हमने अपना पिन डाला। पिन डालने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोडिंग लगा। लोडिंग के बाद ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ देखिए अब आपको देखिए वीडियो केवाईसी के लिए आप रेडी हो गए हो भाई साहब, कंप्लीट योर केवाईसी नाउ। यहाँ पे देखिए हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई साहब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोसीड वाला बटन, आपको इसको ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए वाइल यू यूजिंग विजिट द वेबसाइट, यहाँ पे आपको जो भी परमिशन पूछे आपको अलाउ करना पड़ेगा। चलिए हम अलाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीच टेस्ट, यहाँ पे देखिए कैमरा परमिशन, माइक्रो परमिशन, आपको सब कुछ लेगा कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसा, सब कुछ आपसे लेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ डन हो गया भाई साहब। यहाँ पे हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन आपसे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पे आ गए हो। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब आपके साथ इंडसइंड बैंक का एक एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, जो आपसे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, ओरिजिनल आधार कार्ड देखेगा और आपसे सिग्नेचर करवाएगा एक ब्लैंक पेपर पे, एंड आपका वीडियो केवाईसी एंड कर देगा, ठीक है। ये सब करने के बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ ऐसा इंटरफेस हो गया। यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आ गया। अब आपका अकाउंट हो गया आसानी तरीके से ओपन, ठीक है भाई साहब। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, आपको लिखना है इंडसइंड बैंक। आप देखिए ये एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन में आपको ओपन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक ना। तो जो भी वर्चुअल कार्ड होगा सब कुछ इसी में हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह सब एप्लीकेशन को रन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम करिएगा @करणवैद्य, जिसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन, ठीक है ना। तो बस यही था, मैं आपको डिटेल बता दिया कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।